phrase. So is there any doubt on the idiom and phrase? So before getting into the depth, we should introduce our class. Saksham Rajyal, Rajyal, Taspat Pujari, Sarthak Singh Rawat, idiom and phrase. Okay, idiom phrase. No doubt. नहीं वो ऐसा एक टॉपिक है यहाँ पे तो डाउट कुछ निकल ही जाता है ना, तो यहाँ पे हम कुछ डाउट निकाल ही देंगे। तो पहले इंट्रोड्यूस कर दें। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। ओके, वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश अड्डास, या अड्डास पहले बोलना चाहिए था। ओके, नो डाउट, इडियम एंड फ्रेज इंट्रोड्यूस कर। Very good evening student, welcome to Adda's English class. In this class we will rediscuss the topic that was taught a day before yesterday. So we will now discuss the idiom and phrase and what does idiom exactly means, what does phrase exactly means. Before getting into the depth, we just try to understand what exactly idiom and phrase. तो मैं कल जैसे बोला था, idiom का मतलब क्या है, फिगरेटिव मतलब, माना idiom से मालूम नहीं चलेगा एक्चुअली उसका मतलब क्या है, लेकिन जब उससे हम बनाएंगे फ्रेज तो उसका मतलब मालूम चल जाएगा, क्योंकि ये लिटरली सेंस देगा। जो फिगरेटिव सेंस देगा उसको क्या बोलेंगे, इडियम, और जो लिटरली सेंस देगा उसको क्या बोलेंगे, फ्रेज। ओके, तो यहाँ पे जरा हम पहले दिख देते हैं, इडियम फ्रेजेस विद मीनिंग एंड एग्जांपल। कुछ एग्जांपल दिया है, हम भी कुछ एग्जांपल देंगे। तो थ्रो समवन अंडर द बस, हाँ, उसके बाद क्या है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, हिट द नेल ऑन द हेड, थ्रो इन द towel, barking of the wrong tree, get cold feet, in hot water, bite the bullet। ये तो लिख दिए, समझ में आ गया क्या क्या है, लेकिन ये सेंटेंस को समझाना पड़ेगा। हाँ, वेलकम टू अड्डा, बिल्कुल। तो आगे बढ़े, तो ये तो आगे निकाल देते हैं क्या, आगे 15 इडियम एंड फ्रेजेस। ध्यान दो, जो भी है हार्ट एंड सोल, तो इसका मतलब क्या है, विथ कंप्लीट सिंसियरिटी। तो क्या उसको सेंटेंस बना दे के लिखते हैं जरा, है ना, लिखे दो, लिखने से मालूम होगा अच्छे से। ओके, क्या बोला है, हार्ट एंड सोल विथ कंप्लीट सिंसियरिटी, माने हम ध्यान से कोई अगर काम करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, जो डेडिकेशन बोलते हैं, वही डेडिकेशन को हार्ट एंड सोल इडियम है, वही हमारा फ्रेज का काम कर रहा है। तो क्या लिखेंगे, उसे लिख लीजिए, वी शुड complete the given homework heart and soul। क्या बोला, समझ में आया? दो क्या बोला, ये वी शुड कंप्लीट द गिवन होमवर्क हार्ट एंड सोल, माने ध्यान से जो काम दिया गया है करना है। हाँ, तो हार्ट एंड सोल का मतलब क्या, हार्ट एंड सोल का मतलब हो गया प्रॉपर डेडिकेशन, सिंसियरिटी। तो इसका सेंटेंस हम अलग वे में भी बनाएंगे। हाँ, जैसे सोच ली, यहाँ पे और एक क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ, खून पसीना एक करना बोल सकते हैं, या जी जान लगा के काम करना बोलेंगे। हाँ, कुछ भी लाइन लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन देगा हार्ट एंड सोल, ये कुछ ऑप्शंस भी दे देगा, तो मीनिंग तो नहीं देगा, उसको हमको ढूंढना पड़ेगा, विथ कंप्लीट सिंसियरिटी। तो हार्ट एंड सोल का मतलब समझ में आया, यू गेट माय पॉइंट? तो मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा ये खत्म होने के बाद, जरा देखते हो। इन ब्लैक एंड व्हाइट, क्या हुआ ये, रिटन और प्रिंटेड फॉर्मेट, क्या बोलेंगे, मैं जो भी नोट दिया रिटन फॉर्मेट में दिया, जो भी नोट दिया प्रिंटेड फॉर्मेट में दिया, प्रिंट करके दिया, क्या बोलेंगे,
इन ब्लैक एंड व्हाइट। क्या होगा? द नोट was given to students with नहीं लगना चलेगा, इन ब्लैक एंड व्हाइट। समझ में आया? दो ब्लैक एंड व्हाइट। तो क्या बोला? ये जो नोट दिया गया है वो नोट सब लिखा के दिया गया, प्रिंट करके दिया गया। समझ में आया? तो ब्लैक एंड व्हाइट क्वेश्चन दे देगा। इडियम, वेरी कॉमन टू च्यू द कॉर्ड, टू थिंक डीपली, with open arms warmly, add arm length at a distance। नहीं, एड आर्म लेंथ मतलब एट ए डिस्टेंस नहीं है। एड आर्म लेंथ मतलब होता है जो कस्टली होता है उसको बोलते हैं एड आर्म एंड लेंथ। ये सोच लो, द मोबाइल हुज ए वॉच आर्म एंड लेंथ। समझ में आया ना? एड आर्म नहीं, एड आर्म लेंथ बोले हो, एड आर्म लेंथ मतलब डिस्टेंस है, ठीक। और हैंड एंड एंड आर्म होता है, ये होता है कस्टली। एप्पल पाई ऑर्डर इन ए परफेक्ट ऑर्डर at one fingertip, complete knowledge, to beat about the boss, to talk irrelevantly, to beat around the boss हो जाता तो क्या होता? ये suspiciously, इग्नोर करना, ये सब वर्ड होगा। तो क्या क्या बोलना समझ में आ रहा है? तो हाँ, वो तो बुक है बोलकर कुछ बोल देते होंगे भी, हम तो यहाँ बुक है नहीं, तो तुम्हारा लेकिन बुक में होगा ऐसा होगा, ये ध्यान देना। तो ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब क्या समझ में आया? जो भी चीज लिख के देना। हाँ, और हमारा जो हार्ट एंड सोल का मतलब प्रॉपर डेडिकेशन, इंटरेस्ट के साथ, है ना? एप्पल ऑफ आई क्या हुआ? ये एप्पल ऑफ आई तो मीनिंग भी दे दिया है, बहुत प्यार करना। मैं जैसे आपको बहुत प्यार करता हूँ। हाँ, तो वैसा भी एन एप्पल ऑफ आई ऑफ देयर पेरेंट्स या ऑफ हिज पेरेंट्स, है ना? क्या बोलेंगे? एप्पल ऑफ आई, ए पर्सन और थिंग दैट समवन लव्स वेरी मच, माने जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं, एफेक्शनेट होता है। जैसे दीपक सर के लिए, आचार्य सर के लिए, संजीव सर के लिए हमारे स्टूडेंट्स एप्पल ऑफ आई है। एफेक्शनेट है ना, लेकिन बदमाशी करते हैं इसलिए मारना भी पड़ता है, मारना चाहिए भी। कल परसों मारा था, कोई तो नहीं है ऐसे, वो हमारा कौन है कि कला। तो ब्रेक द आइस मीनिंग साइलेंस रहना, माने सोच लो सस्पेंस तोड़ना, पूरा साइलेंस उसको तोड़ देना को बोलता है ब्रेक द आइस। एक एक करके जाएंगे। हाँ, तो एप्पल ऑफ आइस का कोई मतलब लिखा है? तो एप्पल का मतलब हो गया, एप्पल ऑफ आइस का मतलब हो गया 1 मिनट। ये दिखेगा नहीं, देखो यहाँ पे यहाँ पे लिखना भी नहीं है। क्या करेंगे? तो एप्पल ऑफ आइस क्या बोलेंगे? आवर स्टूडेंट्स are the apples of eyes, है ना? तो हमारे बच्चे क्या है? हमारे सेब कहाँ गए? ऐसा तो नहीं है ना, माने एफेक्शनेट है। एप्पल ऑफ आइस का मतलब हो गया एफेक्शनेट। क्या समझ में आ रहा है ना? जो सबसे चहेते होते हैं, जैसे हमारे स्टूडेंट हमारे लिए। हाँ, स्टेट कन्वर्सेशन, हाँ वही तो, ब्रेक द सस्पेंस वाइफ ही नहीं है क्या? ब्रेक दो सस्पेंस, तुम जो बोले वही है, मैं अलग वे में बोला, है ना? ओके, उसके बाद एट टाइम्स मतलब क्या है? समटाइम्स, ऑकेजनली, माने कभी कभी हम पढ़ाई करते हैं, कभी कभी एग्जाम करते हैं। क्या बोलेंगे? तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वी होल्ड एग्जाम एट टाइम्स, है कि नहीं? वी एग्जाम एट, ये दिया है, वी एग्जाम एट टाइम्स, एट, समझ में आ रहा है? वी होल्ड एग्जाम एट टाइम्स। एट टाइम्स का मतलब है कभी कभी। ये हम वहां दिन पढ़े थे, वंस इन ए ब्लू मून जैसा एट टाइम्स भी कभी कभी, है ना? वहां पे लिखा है देखो, एट टाइम्स समटाइम्स, ऑकेजनली, कभी कभी होता है जो काम वही होता है
एट टाइम्स, आई हैव टू वर्क लेट एट टाइम्स, मैं कभी कभी लेट में काम करता हूं, कभी कभी। तो आगे बढ़े, हाँ जल्दी करो, डाउट कुछ है? बैग एंड बैगेजेस मींस विद अलोन बिलोंगिंग्स, यस, जो खुद का होता है, माना सोच लो हमारे जैसे ब्लेजर हमारे बिलोंगिंग्स है, तो वही लेके हम चलेंगे, दैट इज बैग एंड बैगेजेस मींस विद अलोन बिलोंगिंग्स। हाँ, सक्षम राजल, आंखों का तारा, एप्पल ऑफ आइस का मतलब। हाँ, आगे बढ़े। लोगों को बोला कि इसका ये वर्ड दे देगा, अध्यापक को मीनिंग दे देगा, उसको चूज करो बोलेगा। नहीं, अगर हम लोगों को एग्जाम में अच्छे दे दिया तो चेक हम लोगों को वर्ड दे देगा, हम लोगों को बोलेगा कि इसको फ्रेजेस में कंप्लीट नहीं समझा, वीडियो में प्रेस बनाओ बोलेगा। इन रिटन और प्रिंटेड फॉर्म। हाँ, तो ब्लैक एंड व्हाइट लिखोगे, नहीं माना कोई हिसाब से भी देगा, लेकिन अगर जानते हो रास्ता तो मंजिल मिल जाएगा। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हमको एग्जाम में दे सकते हैं कि सेंटेंस दे देगा, हम लोगों को बोला फ्रेजेस में करो, चलेगा, वही माना आपको ये दे देगा, ये सब ढूंढ के देगा, बस इजी है, लेकिन एक बार पढ़ेंगे तो ही चलेगा। हाँ, आगे बढ़े। ओके, ऑलवेज विद द फेयरिस मींस फेसिंग रियलिटी, हाँ फेसिंग, सच के सामना करना, सच का सामना करना। ओके, आगे बढ़े, ठीक है बेटा। दो फार एंड वाइट, ये इसको मैं फार एंड वाइट ओवर ए वेरी लार्ज एरिया और डिस्टेंस, क्या होगा? ओवर ए वेरी लार्ज एरिया डिस्टेंस। तो यहां पे एक सेंटेंस बना देते हैं, बनाए, यहां पे लिख दो, यह सेंटेंस एक बना देते हैं यहां। फार एंड वाइट, तो क्या होगा? ओवर ए वेरी लार्ज एरिया डिस्टेंस, तो ये बोला ही ट्रैवल फार एंड वाइड, ये भी ठीक है, ये तो बुक में दिया है, हम और कुछ अलग करते हैं। हाँ हाँ, जैसे सोच लीजिए, माय विलेज इज फार एंड वाइड फ्रॉम संबलपुर, है ना, फ्रॉम संबलपुर, समझ में आएगी नहीं? वही तो, कोई कोई यूज कर लेता है, कोई कोई चीज यूज नहीं होता है। हाँ, माय भी तो क्या इंटेलिजेंट वाला यूज करता है, हर कोई यूज करेंगे क्या? माय विलेज इज फार एंड वाइड फ्रॉम संबलपुर, मेरा घर संबलपुर से बहुत दूर है, ये ना। तो अब अलग अलग वर्ड यूज करोगे तो क्या होगा? दिमाग में पिन होगा, और इसको भूलने से भी भूल, माना दिमाग से रह ही जाएगा, भूलने नहीं होगा। माय विलेज इज फार एंड वाइड फ्रॉम संबलपुर। उसके बाद ये बोल सकते हो आप, आवर डिस्ट्रिक्ट या आवर कैपिटल इज फार अवे या फार एंड वाइड फ्रॉम दिस सिटी, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद एज कूल एज ए ककम्बर, ये तो बहुत इजी है, ककम्बर जैसे शांत, हाँ, एज कूल एज ककम्बर, क्या होगा? शांत नहीं रहता है ये, ठंडा। उसको ब्लैक कर देते हैं। हाँ, तो यहां पे दिया देखो, एस कूल एज ए ककम्बर, ककम्बर मतलब समझते हो ना, की खाते हैं, है ना। फार एंड वाइड डिस्टेंस, बहुत दूर, नहीं। एस कूल एज ककम्बर माने वेरी काम एंड रिलैक्स, कौन है? कि लुक्स एज कूल एज ए ककम्बर, क्या हुआ? रेसप लुक्स एज कूल एज ककम्बर, है ना। क्या करेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लेते हैं, नहीं तो भी ब्लैक को चलते हैं, ब्लैक को चले जाते हैं। होगा जी, सार्थक टॉक्स एस कूल एस ककम्बर, बहुत शांत बात करता है, बात तो करता है लेकिन शांत बात करता है,
सिंपल माने बदमाशी नहीं। सार्थक टॉक्स एज कूल एज ककम्बर। यहाँ पे हम और एक ले देते हैं आशीष, नहीं आशीष ट्रीट्स एज कूल एज कुकुम्बर। समझ में आ रहा है? तो पास हो तो आगे बढ़े। बैग एंड बैगेज दोनों मिलेंगे। तो समझ में आ रहा है? ये बहुत इजी है, सिर्फ आपको ध्यान समझना है क्या हो रहा है क्या नहीं। हाँ, जैसे वह एट ए टाइम, जैसे जो एट टाइम वहां पे एट ए टाइम सेपरेटली और इन द ग्रुप ऑफ 2 3 एक्सेट्रा। सेपरेटली हो सकता है या सेपरेटली हो सकता है एट ए टाइम या इन ग्रुप ऑफ 2 और 3। माने हम अकेला हो सकते हैं, माने अलग, सबसे अलग, या मिल के रह सकते हैं। जैसे हम मिल के पढ़े हैं ये, या सेपरेट किसको पढ़ा दें ये। तो क्या बोल रहा है ये, ऑन ओकेजन ही कैरीड द बॉक्सेस टू एट ए टाइम। माने कैरीड द बॉक्सेस टू एट ए टाइम माने एक साथ या अलग अलग करके मिल के ले आता है। ही कैरीड बॉक्सेस टू एट ए टाइम। यहाँ पे हम और भी कर सकते हैं, जैसे सोच लो यहाँ पे कुछ निकाल के देते हैं। यहाँ पे लिख लो हाँ, आई टेक माय लगेज, नहीं लगेज एट ए टाइम। बहुत सारा सवाल हो सकता है, एक साथ लूं या अलग अलग करके लूं। आई टेक माई लगेज, आई टेक माई बिलोंगिंग बोल सकते हैं हम। आई बिलोंगिंग ना जो भी है मेरे पास, नहीं आई टेक माई बिलोंगिंग्स एट टाइम, है ना, एट ए टाइम। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। ओके, यहाँ पे और एक क्वेश्चन दिया है, देखो एच कूल एज फार एंड वाइट। एच कूल एज में रिलैक्स या काम, फार एंड वाइट दूर, एनी टाइम सेपरेटली या ग्रुप ऑफ 2 और 3। थ्रो एंड थ्रो, क्या ये थ्रो एंड थ्रो कंप्लीटली। ही इज ए जेंटलमैन थ्रू एंड थ्रो। क्या बोलेंगे? ये कंप्लीट टीचर, ये कंप्लीट बैट्समैन, इज कंप्लीट स्पोर्ट्समैन। क्या होगा? ही इज ए जेंटलमैन, जैसे लिखा है यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, हमारा लिख देते हैं क्या नाम की, इसका नाम ऋषभ का नहीं हुआ है, ऋषभ का लिखते हैं। ऋषभ is a student, smart. Rishabh is a student through and through. राइट? क्या होगा, समझ में आ रहा है? क्या बोल रहा है ये? ऋषभ ये स्टूडेंट थ्रू एंड थ्रू, ऋषभ पूरा कंप्लीट स्टूडेंट है, माने डिसिप्लिन है, जो भी दिया जाता है पहले से कर देता है, बोलना नहीं पड़ता है, क्वेश्चन के पहले से आंसर दे देता है, उसको बोल देते हैं क्या, इसको बोलते हैं ऋषभ इज ए स्टूडेंट थ्रू एंड थ्रू। क्लियर? समझ में आ रहा है? अस्मिता, उसके बाद दिव्यांजलि, और क्या है, सार्थक, आचार्य नहीं दिखाई दे रहा आज, प्रिंस राज, आशीष, टू पिज्जा एट ए टाइम। हाँ प्रिंस वही है। कल्पक भी दिखाई नहीं दे रहा है, कल्पक, सस्मिता, वो यस सस्मिता। ओके, तो बहुत से बात नहीं हुआ इसलिए तुम्हारा नाम आ ही गया। ओके, पढ़ाई से हो रहा है ना? आर्मी ऑफिसर के लिए रेडी? रेडी दो। ओके, अचीवर पार्टी करेंगे, अचीवर पार्टी। हाँ जल्दी जल्दी, अचीवर पार्टी में पूरा अचीव करेंगे तो फिर पार्टी बनाएंगे, अचीवर पार्टी, है ना। एनीवे हीरा, आगे बढ़े। तो यहाँ हो गया हमारा एक सीरीज खत्म। तो आज खत्म कर देंगे लग रहा है। वन ऑफ क्वेश्चन का क्या था, जरा ज्यादा था, बहुत सारा नहीं गया, तो हो गया होगा ना, ओकेजनली एंड समटाइम्स। हाँ,
नाउ एंड देन क्या करेंगे, उसको यहाँ पे सेंटेंस में लिखेंगे। हाँ समस्या क्या गया हो गया ना। कोई पढ़ेंगे ना। हाँ नाउ एंड देन ऑकेजनली और समटाइम्स क्या होगा, वी गो टू पार्टीज, वी गो टू पार्टीज नाउ एंड देन क्या होगा, हम पार्टी को कभी कभी जाते हैं, है ना। वी गो टू पार्टीज नाउ एंड देन, समझ में आ रहा है, आर गेटिंग ए ब्रीथ एवरी नाउ, हाँ ये एवरी नाउ एंड देन यहाँ पे लगा सकते हैं, एवरी एक फ्रेश है, फ्रेश है तो इडियम का फ्रेश बना रहे हैं, नाउ एंड देन ऑकेजनली और समटाइम्स, एवरी नाउ एंड देन आई हैव ए गुड आइडिया, कभी कभी मेरे पास कुछ अच्छा आइडिया आ जाता है कभी कभी। तो द न्यू सेक्रेटरी इज ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्या होगा, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर दिया है, दैट इज न्यू एंड रिफ्रेशिंग, हर बात माना यूनिक रहता है, हाँ जो आइडिया देता है हर बात अलग अलग रहता है। जैसे सोच लो द आइडिया which is given by सस्मिता, क्या है, सस्मिता इज ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्या है, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ये ब्रीथ है, ब्रीथ ब्रीथ एक एक पढ़ते हो तुम ज्योमेट्री में, ब्रीथ ये बी आर है, ये डी टी एच, ये अलग है। तो द आइडिया व्हिच इज गिवन बाय सस्मिता इज ब्रीथ ऑफ फ्रेश एयर, सस्मिता समझ में आ रहा है, सर माय नेम इज रिमी, ओके ओके, सस्मिता माँ का नाम है ना, ओके ओके ठीक है ठीक है, तुम्हारे यहाँ सस्मिता डिस्प्ले हो रहा है, सस्मिता बोल रहे हो, हाँ रेमी, मैं ट्राई करता हूँ मैं भूल जाता हूँ, हाँ एनीवे तो द आइडिया व्हिच इज गिवन बाय रिमी इज ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, ओके क्लियर। तो आगे बढ़े, तो मैं कल पूछूंगा आपको, मोस्ट ऑफ द आंसर मस्ट हैव बीन नोन, नहीं तो मारू, हाँ इन डीप वाटर क्या होगा, सीरियस सिचुएशन, माने खतरा, जहां पे खतरा हो वहां पे रिसर्व हो, हाँ कोई डेंजर है सब इज देयर, क्या होगा, इन डीप वाटर सीरियस सिचुएशन, क्या होगा, जब सिचुएशन सीरियस हो जाए क्या होता है, हम हमारे दोस्तों का मदद मांगते हैं या हमारे दोस्तों हमारे पास रहते हैं, ऐसे बोल देते हैं, अच्छी बात करना चाहिए, है ना। तो यहां पे हम लिख देते हैं आवर फैमिली and relatives, family and relatives are in deep water, है ना, इन्हें सीरियस ये बोल सकते हैं, तो आवर फैमिली रिलेटिव आर इन डीप वाटर, सो वी मस्ट हेल्प देम ना, माने उनका सिचुएशन बहुत खतरा है, वो परिस्थिति बहुत खराब है, उनको हेल्प करना चाहिए। आवर फैमिली एंड रिलेटिव्स आर इन डीप वाटर सो वी मस्ट हेल्प देम, ओके सर। एक्चुअली सस्मिता जी मैम, ओके ओके आई नो, माँ का नाम है, मैं समझ, आई केम टू नो, तो आई विल कॉल यू बाय रिमी इंस्टेड ऑफ सस्मिता मैम, ओके आगे बढ़े। कल एग्जाम है सर, लेकिन आप क्वेश्चन कैसे
पूछोगे सर, क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे जो आर्मी में पूछा जाएगा, सर आप बताओ सर परसेंट इस तरह का आएगा। और क्या आएगा? वही है ना, रास्ता वही है, मंजिल बहुत सारा है, नहीं मंजिल भी एक है, रास्ता बहुत सारा है, लेकिन वही तो रास्ता रहेगा ना। उल्टा बोल दिए सर। उल्टा बोल दिया मैं? नहीं। ओके, अगर मैं कभी सस्मिता बोल दूं तो मुझे याद कराते रहना, कीप रिमाइंडिंग मी सर, आई एम नॉट सस्मिता, आई एम रिमी। ओके, ध्यान देते रहना। बहुत सारे रहते हैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, क्लास में, मालूम नहीं होता है ना। यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। हाँ, नहीं तो तुम बच्चे हो। हाँ, और भी ऑनलाइन जो और भी क्लासेस है वो भी बड़े बड़े को पढ़ाना पड़ता है ना। तो ये क्लियर? तो कल पूछे तो आना चाहिए। हाँ, तो मुझे जरा बताओ, इन इन डीप वाटर का और एक सेंटेंस बताओ तुम। सर माय फ्रेंड इज इन डीप ऑफ वाटर। तो फिर डीप वाटर, तो फिर हमको कुछ सेंटेंस बनाना पड़ेगा ना। ये लड़का बहुत माने खराब परिस्थिति में, हमको मदद करना चाहिए, क्या मैं उसको मदद करना चाहता हूँ? बोलो। वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स इज इन क्या है? डीप वाटर। अर्नब इज इन डीप वाटर। हाँ, वो अर्नब तो हर वक्त डीप वाटर में रहता है। हाँ, कलब का बात करते हैं। कलब इज इन डीप वाटर, सो आई मस्ट गो टू देयर फॉर हेल्पिंग। क्या? आई मस्ट गो देयर फॉर हिज हेल्प। ओके, कलब समझ में आ रहा है ना? तो सेंटेंस बना दोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। अगर सेंटेंस नहीं बनाओगे, रटना पड़ेगा, तो ये गड़बड़ है ना। ओके, तो आवर फैमिली एंड रिलेटिव्स आर इन डीप वाटर, सो वी मस्ट हेल्प देम। द आइडिया व्हिच गिवन बाय सस्मिता इज ए ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर। ये मतलब समझ में आया? तो सस्मिता जो भी माना सर रिमी जो भी आइडिया देती है वो सब माना नया नया है, नया नया है, इफेक्टिव है, एप्रिसिएबल है। तो यू गो टू पार्टीज नाउ एंड देन, माना एवरी नाउ एंड देन, कभी कभी हम पार्टी को जाते हैं। तो ये हो गया, ये समझ में आया ना। ही इज नॉट सबमिटेड हिज रिपोर्ट, सो ही इज इन डीप वाटर। ये भी सेंटेंस चलेगा। माने वो अपना असाइनमेंट नहीं दिया इसलिए वो परिस्थिति, उसका परिस्थिति खराब है, कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं हम। ये ही बनाएगा ऐसा नहीं, अलग वे में भी बना सकते हैं। फील द पिंच टू नॉट हैव एनफ मनी। क्या होगा? मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है इसलिए मैं दिल्ली नहीं जा पाऊंगा। हाँ, कुछ भी पैसा नहीं है इसलिए स्मार्ट मोबाइल खरीद नहीं पाऊंगा, ऐसा भी कुछ बना सकते हैं सेंटेंस। हाँ, तो ये कुछ हम लिख देते हैं वहां पे। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस बना के लिख देता हूँ। हाँ, ये जरा पेन को जरा चेंज कर देंगे, है ना। पेन को बना देंगे और ब्लैक, तो का दिखा देगा, नहीं तो है ना। यहाँ पे लिख देते हैं फील द पिंच ना। I feel the pinch, so I am unable to afford this smart mobile। समझ में आ रहा है? क्या बोलो, समझ में आ रहा है? I feel the pinch, so I am unable to afford this smart mobile। मेरे पास पैसा बहुत कम है इसलिए मैं ये मोबाइल खरीद नहीं पाऊंगा, एफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। ये आप 4-5 साढ़े स्कूल बनाना है तो जाके होगा, मैं ग्रुप में दूंगा उसको, अब बना के रखना है। ऐसे भी तो बना सकते हैं। बनाओ, बना सके नहीं, बनाना है, यू हैव टू फ्रेम। तो आई फील द पिंच, सो आई एम अनेबल टू एफोर्ड दिस स्मार्ट मोबाइल। क्लियर? Person who are feeling the pinch, they take loan from the bank. हाँ, होगा। Bank. एज आई एम फील, ये बोला गया एज आई एम इन फील द पिंच, तो आई मे हैव टू गो टू बैंक फॉर लोन। नहीं, उसके बाद आफ्टर लॉजिंग इज जॉब स्टार्टेड टू फील द पिंच, ये भी है। नहीं, वो काम छोड़ दिया, या काम उसे मैंने खत छोड़ने के बाद, या काम जाने के बाद, गवा देने के बाद उसका पैसा का कमी आ गया, तंगी आ गया, ये भी बोल सकते हैं, है ना। हाँ, ये एक आदमी कितना सारा काम करता है। ये वो तो इडियम पे फ्रेश। हाँ, ये मल्टीपर्पज है, जैसे अर्नब जैसे, है ना। तो आगे बढ़े, डाउट नहीं। ओके, आई एम नॉट गोइंग सो फील द पिंच, बिल्कुल। आई एम नॉट गोइंग टू शॉप, नॉट गोइंग, आई एम नॉट गोइंग शॉपिंग, आई एम फीलिंग पॉइंट, पैसा नहीं है इसलिए जा नहीं पाऊंगा। ओके, क्लियर क्लियर, आगे आगे बढ़ते हैं, है ना। तो
आ गया। ए ड्रॉप इन द ओशन क्या होगा? वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड। क्या होगा? एक टपका ए ड्रॉप इन द ओशन माने जितना पैसा है जो काम के लिए कर रहे हैं कंपेयर कर दो कम है। हाँ, बहुत कम है। ये बोला डोनेटिंग डॉलर मैं फील लाइक ए ड्रॉप इन द ओशन, मैं इतना पैसा देना नहीं के बराबर है ना? समझे कि नहीं? तो टू द लाइन तो ये क्वेश्चन बनाएंगे हम। हाँ, जरा अधिक देते हैं। पहले सेंटेंस भी देते हैं फिर बनाएंगे, है ना? आ गया। तो ये बोल रहा है ए ड्रॉप इन द ओशन, क्या बोलेंगे? give him ₹1,000 each a drop in the ocean. Drop in the ocean. समझ में आ रहा है? हाँ, गिव हिम ₹1,000 इज ए ड्रॉप इन द ओशन, उसको 1,000 रुपया देना नहीं के बराबर है ना, ये होता है। गिव हिम ₹1,000 इज ए ड्रॉप इन द ओशन। उसके बाद हुआ हाँ, तो दिस अमाउंट which has been donated for the orphanage। क्या है orphanage? मैंने समझता है तो जो अनाथालय होते हैं। हाँ, दिस अमाउंट which has been donated for the orphanage is क्या? ड्रॉप इन द ओशन। क्या होगा? इज ड्रॉप इन द ओशन। क्या होगा? This amount which has been donated for the orphanage is dropped in the ocean. This amount which has been donated for the orphanage is dropped in the ocean. Clear हुआ? Okay? हाँ, what twin? Which are twin? हैं? Are speaking to me? यूनिवर्सिटी में ऐसे बात करते हो लोग ना। हाँ, anyway, तो आगे बढ़े। Drop in the ocean, a fish out of water। क्या होगा? Uncomfortable situation। हाँ, fish out of water, ये मालूम है। हाँ, in an unfamiliar or uncomfortable situation, क्या होगा? I feel या I am a fish out of water in class। I am a fish out of water in mathematics class। हाँ, I am a fish out of water with my father, with my mother, with my brother, with river। नदी को अगर तैरने के लिए भेजा गया तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ, इससे, है ना? He was like a fish out of water at his new job। माना he feel like a fish without water in class। समझ में आ रहा है? दिव्यांजलि ओके। क्लास खत्म क्यों होगा? क्लास खत्म नहीं होगा, है ना? सौम्य रंजन सरांगी सर, आज का क्लास कब खत्म होगा? आज का क्लास कभी खत्म ही नहीं होगा। बाइंग फोन इज ड्रॉप इन द ओशन, बिल्कुल। बाइंग आईफोन विद दिस अमाउंट लिखना पड़ेगा ना, नहीं? ओके सर, आगे बढ़े। तो यहाँ का कुछ सेंटेंस बना लेते हैं, उसके बाद आगे निकलेंगे, है ना? ये क्या निकलना है? फिश आउट ऑफ वाटर। तो लिख लीजिए, गो टू कॉलेज, या गोइंग टू कॉलेज। हाँ, गोइंग टू कॉलेज। गोइंग टू कॉलेज in my old car is just like a fish without water, नहीं, या out of water, fish out of water। समझ में क्या बोला? तो क्या लिखा है?
Going to college in my old car is just like a fish out of water. Going to college in my old car is just like a fish out of water. हाँ, मेरे ये पुराना कार में जाना बहुत बोरिंग लगता है, अनकंफर्टेबल लगता है, गाड़ी को तोड़ दो जैसे लगता है, वही बोल रहे हो। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। तो गोइंग टू कॉलेज इन माई ओल्ड कार इज जस्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। टो द लाइन, ऑर्डर्स रूल्स टू फॉलो, क्या होगा? टू द लाइन माने टू ऑर्डर रूल्स, बीइंग ए सिटीजन, नहीं, बीइंग ए सिटीजन we must toe the line, must toe the line which has been framed for us। समझ में आ रहा है क्या बोला ये? बीइंग ए सिटीजन मैंने एक नागरिक हिसाब से हमको गवर्नमेंट जो बनाए हैं, हमारे लिए जो बनाया गया है, वही रूल को मानना है। तो बीइंग ए सिटीजन वी मस्ट टो द लाइन व्हिच हैज बीन फ्रेम्ड फॉर अस। डिड यू गेट माय पॉइंट? आगे बढ़े। तो ये कल में पूछूंगा, नेक्स्ट क्लास शुरू होने के पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। ओके। तो गोइंग टू कॉलेज इज माय ओल्ड कार इज जस्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर। बीइंग ए सिटीजन वी मस्ट टो लाइन व्हिच हैज बीन फ्रेम्ड फॉर अस। हाँ, देन लाउड एंड क्लियर, क्या होगा? वेरी क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, क्या होगा बोलो? जो भी समझाया गया ये हमारे लिए क्या था? लाउड एंड क्लियर था, पूरा समझ में आ गया। वही अगर गिरेगा तो पूरा सुस्त माने पूरा क्लियर। आगे बढ़े तो ये लिखा दे। हाँ, तो जगह नहीं है उसको पहले ना क्या करेंगे ना। तो लाउड एंड क्लियर क्या होगा? द एक्सप्लेनेशन which was made in the class watch, क्या होगा? लाउड एंड क्लियर, वॉच लाउड एंड क्लियर। जो भी सिलेक्शन किया गया बहुत अच्छा, तो सब वर्ड बहुत रिपीट होता है बहुत बार ना। हाँ, मैं तो 10-15 बार दिख चुका हूँ ये सब वर्ड। लाउड एंड क्लियर, फिश आउट ऑफ वाटर, उसके बाद टीज वाला जो मनी केस का, उसके बाद आ गया तुम्हारा ब्लैक एंड व्हाइट, सॉरी इन ब्लैक का जो था। द एक्सप्लेनेशन व्हिच वाज मेड इन द क्लास वाज लाउड एंड क्लियर, क्या था? जो भी एक्सप्लेनेशन किया गया क्लास में ये पूरा समझ में आ गया, जो कंफ्यूजन नहीं था। तो स्मिता भौमिक, सॉरी डिमी, व्हेन विल द क्लास बी एंड, नहीं ऐसे नहीं बोलते, क्या बोलेंगे? सर, व्हेन शुड आवर क्लास गेट ओवर, क्या बोलेंगे? फॉर्मल, क्लास में फॉर्मल इंग्लिश बोलना है। ये व्हेन विल द क्लास बी एंड भी गलत नहीं है, लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश फ्रेंड सर्किल में ठीक है, क्लास में हिस्सा नहीं है। क्या है? तो हर का एक सलीका होता है ना, जैसे मैं आई कमिंग बोलते हैं, कैन आई कमिंग नहीं बोलते हैं, मैं आई कमिंग बोलते हैं ना। हाँ, तो मैं का क्या फॉर्मल। हाँ, तो क्या होता है नेक्स्ट क्लास जो बात करेंगे क्या करेंगे? हाँ, कैसे यूज करेंगे? शुड। सर, वुड यू लाइक टू लेट मी नो व्हेन शुड आवर क्लास गेट ओवर, कैसा है? ये अगर जब बड़े होंगे बात करेंगे तो और भी बहुत इफेक्टिव लगेगा, फॉर्मल लगेगा। समझ में आया नहीं? व्हेन शुड आवर क्लास गेट ओवर। और अगर ये लिखोगे क्या? व्हेन विल द क्लास बी एंड, ये भी गलत नहीं है, लेकिन ये फ्रेंड सर्किल के लिए चलेगा, स्पोकन इंग्लिश के लिए चलेगा, लेकिन फॉर्मल इंग्लिश के लिए नहीं चलेगा, है ना? समझ में? तो बोलने का तरीका से होता है, सर आप आइए, सर तू आ, ये अलग हो गया ना। तो तू आ भी गलत नहीं है, लेकिन ये फ्रेंड सर्किल के लिए ठीक है ना? जो तू बोले हो, तू आ नहीं बोले हो, मैं यार समझाने के लिए बोल रहा हूँ। आपका इंग्लिश बहुत अच्छा है, लेकिन हमको क्या है? फॉर्मल यूज करना है। क्या होगा? ये प्रैक्टिस करेंगे। हाँ,
The practice is the only thing that may make us be perfect. Okay. So anyway, so loud and clear, very clear and easy to understand. Can you hear me now? Yes, loud and clear. आप मुझे समझ पा रहे हो, सुन पा रहे हो? हाँ साहब पूरा बाकी नहीं। तो ये खत्म करें, आगे बढ़े और कुछ कर देते, ज्यादा नहीं है। आ गया वो क्लोज वाला, ले आओ इस तरफ राशि भी अब खत्म करो खत्म नहीं, आपको ये दे। और है Idiom and phrases, फिर का ring a bell to sound familiar to you, माना जो आपसे जान पहचान है, जो आपको जानता है या आप जिसको जानते हो, ये हो गया हमारा क्या, रिंग ए बेल। हिज नेम्स रिंग्स ए बेल बट आई कांट रिमेंबर हिज फेस। हाँ, माना उसका जो नेम है, उसका नाम को सुनते मुझे लग रहा है कि उसको मैं जानता हूँ, लेकिन उसका नाम जरा याद नहीं आ रहा है। हाँ, ये मैंने 5-10 साल बाद मुझे पूछेंगे आपके बारे में, तो रिश्ता नहीं, तो कभी ना कभी में याद तो आ रहा है, लेकिन इतना नाम नहीं आ रहा है, ये बोलूंगा मैं। हाँ, तो जरा पूछ लेते हैं। हाँ, क्या बोल रहे हैं? आ गया आ गया। पहले ये देखते हैं, आ जा, तुझे फिर लाना पड़ेगा कलर चेंज करने के लिए, नहीं। तो यहां बोला है रिंग ए बेल। रिंग ए बेल मतलब क्या बोला, माने उसका नाम सुनते ही, माने दिव्यांजलि का नाम सुनते ही 5-10 साल के बाद मुझे लगेगा नहीं, उसका नाम से तो मैं जाना हूं ऐसे लग रहा है, लेकिन जरा याद नहीं आ पा रहा है मैं कहाँ पढ़ाया हूँ, कहाँ मिले हैं, है ना। तो फिर उसके बाद नहीं, दिव्यांजलि बोलकर हमारा स्टूडेंट थी, हम उनको आर्मी ऑफिसर के लिए प्रिपेयर करवा रहे थे, और ये आज आर्मी ऑफिसर हो भी गए, कितना अच्छा लगेगा, है ना। ओके, तो वही दिन आए, हम अचीवर पार्टी करेंगे। आई एम एगरली वेटिंग फॉर दैट डे टू बी सेलिब्रेटेड। रिंग ए बेल साउंड फेमिलियर टू यू, क्या बोलेंगे, वहां पे पहले पढ़ लेते हैं। तो रिंग ए बेल का मतलब समझ में आया, तो माने लगना है, जैसे हिज नेम रिंग्स ए बेल, उसका नाम से मुझे पता तो चल रहा है, उसे जानना हो, लेकिन गैस नहीं कर पा, कल नहीं कर पा, रिकल नहीं कर पा रहा हूं। ये सेंटेंस हम खुद बनाएंगे। हाँ, ऑन क्लाउड 9 टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, क्या होगा, आई एम ऑन क्लाउड 9 एज आई हैव स्टूड एट द टॉप, मैं टॉपर हुआ हूं, इसलिए ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऑन क्लाउड 9 आफ्टर रिसीविंग द गुड न्यूज आई वाज ऑन क्लाउड 9। बहुत इंपोर्टेंट है ये सब। हाँ, हमें माया क्लियर दो। तो ये ऑन क्लाउड 9 का मतलब बहुत खुश हो जाना। जंप द गन टू डू समथिंग टू सून, कोई भी काम जल्दी कर देना। हाँ, एच आई वॉज टू लेट आई जम्प्ड द गन, माने मैं मेरा हर काम जल्दी कर दिया। ये फिर खुद हम सेंटेंस बनाएंगे, ही जम्प्ड द गन बाय अनाउंसिंग द प्रोजेक्ट, ये वही हिसाब से लिखे, हम अलग वे में लिखेंगे, है ना। अंडर द गन टू एक्सपीरियंस लॉट ऑफ प्रेशर, माने बहुत प्रेशर में काम करना, जैसे आप लोग कल एग्जाम में प्रेशर में हो, क्या गिरेगा, कितना मार्क्स लाएंगे, 300 से आउट ऑफ 300 होगा या 300 से 3 कट जाएगा, ये भी है। ये क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। 3 अगर कट जाएगा तो आलू वो लेके जाएंगे, और यहाँ भेज देंगे तो आलू पूरी हो जाएगा। हाँ, आलू पराठा भी बना देंगे। हाँ, तो 300 से 300 आना है हमको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान देना, 300 से 3 प्लस वैल्यू चला जाएगा, सो हो जाएगा, वो वहां आ जाएगा, 100 भी नहीं होगा, 0 0 0 0 चलता रहेगा, है ना, पेपर में निकलेगा। The deadline is in 2 days. I am really under the gun. Deadline माने जो भी लास्ट डेट रहता है, जो लास्ट डेट रहता है उसको डेडलाइन बोलते हैं। डेडलाइन जस्ट 2 दिन है, माने हमारी डेडलाइन 24 आवर्स भी नहीं है यार, नहीं हो है, क्योंकि 5 बजे एग्जाम दोगे तुम, तो 24 आवर्स कहाँ हुआ, तुम तो फिर पढ़ोगे आगे, है ना। तो आई एम रियली अंडर द गन, समझ में आ रहा ना। तो ये जरा हम हमारे हिसाब से सेंटेंस बनाते हैं, ये तो अपने हिसाब से दिया है। हाँ, ये भी ठीक गलत थोड़ी ना दिया है हम, लेकिन हमारे मन मर्जी करेंगे ना, है ना। तो यहाँ पे हमारा मन मर्जी करे। ओके, ब्लैक या तो ब्लैक कैसे देगा, तो असुर जैसा दिखेगा, राक्षस जैसे दिखेगा, दिखेगा या नहीं, नहीं। ओके, तो यहाँ पे रिंग ए बेल, hearing the name of Akash,
तो आकाश का नाम सुनते ही क्या होगा? इट रिंग्स ए बेल, इट रिंग्स ए बेल, बट आई टूक ए व्हाइल टू रिकॉल, सॉरी टू रिकॉल। आकाश का नाम सुनते ही मुझे जानना जैसे लगा, लेकिन मुझे कुछ टाइम लगा अच्छे से माने याद करने के लिए, है ना। तो हियरिंग द नेम ऑफ आकाश, इट रिंग्स ए बेल, बट आई टूक ए व्हाइल टू रिकॉल। याद करने के लिए मुझे कुछ टाइम लगा। कर देंगे, ज्यादा टाइम नहीं यार। उसके बाद ऑन क्लाउड्स 9 क्या होगा? टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी। क्या लिखेंगे? आई एम ऑन क्लाउड 9 as I have stood at the top, at the top। क्लियर? तो I am on cloud 9 as I have stood at the top। मैं टॉप पर हुआ हूं, इसलिए मैं बहुत खुश हूं। नाचना जैसे मन कर रहा है, देखने को दिल कर रहा है, जो देना का। हाँ, तो आई एम ऑन क्लाउड 9 एस आई हैव स्टूड एट द टॉप। समझ आ रहा है? तो उसके बाद हम चले जाएंगे जॉम द गॉन। क्या होगा? टू सून, टू डू समथिंग सून, माने मेरा ट्रेन इतने मिनट का लेट हो गया है तो मुझे जल्दी करना पड़ा, ये कर रहे थे। जॉम द गॉन क्या लिखेंगे? एस आई वॉच टू लेट, so I jumped the gun to get ready, to get ready। समझ में आया? तो as I was too late so I jumped the gun to get ready। वो जो लिखा हुआ पढ़ देने से क्या होगा, फिर मतलब मिलेगा, वही तो आप भी कर सकते हो। सेंटेंस बना देने से दिमाग में रहेगा, है ना। और तुम ये भी 4-5 खुद भी बना सकते हो, और ये पढ़ा देंगे तो क्या है, ये कोई खासियत है, वो तो है लिखा देगा। तो पहले सेंटेंस बनाना, तो ये 4-5 तुम भी बना सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब बना सकते हो, नहीं बना के आना। तो मेरे कहने का मतलब है, मैं जैसे 100 बना रहा हूं तो 4-5 बना के लाना, ग्रुप में दे देना। मैं भी क्या होऊंगा, वो ये ऑन क्लाउड 9। हाँ, आई विल बी ऑन क्लाउड 9 इफ all the above questions may be posted in groups, then I will be cloud 9 and depend on you। Under the gun क्या होगा? To experience a lot of pressure। क्या होगा? As I have not prepared the questions thoroughly, so I am under lot of pressure। हाँ, तो मैं कोई भी क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर नहीं किया हूं, इसलिए प्रेशर में हूं, अंडर द गन। हाँ, और एग्जाम काल है तो लिख देते हैं I am under the gun as known of the topic has been cleared। समझ में आ रहा है? हाँ? क्या बोला ये बोला है अंडर द गन, माने प्रेशर में है। तो यहाँ क्या? आई एम अंडर द गन एज नोन ऑफ द टॉपिक हैज बीन क्लियर, माने मैं प्रेशर में हूं क्योंकि कोई भी टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है। क्लियर? तो आज इधर तक खत्म करें। हाँ, कल वेट हो गया। तो आज खत्म करते हैं स्टूडेंट। आई एम पुटिंग अप ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, विश यू वेरी बेस्ट टू स्कोर 300 आउट ऑफ 300। ओके ओके देन। तो जो पढ़े हम व्हाट एवर द लेसन या व्हाट एवर द टॉपिक वी हैव क्लियर्ड या वी हैव डिस्कस्ड, जस्ट you may be asked in our next class, and all the answer must be posted from your side in different way, not in the copy paste way। Okay then, thank you, good night।